हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी होने वाली है बहुत ही आसान और मज़ेदार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस रेसिपी मटन मंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। परफेक्ट रेशो, ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स और खुशबूदार सा मंदी मसाला बनाना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो रिवायती पुलाव बिरयानी से हटकर एक तो ये चावल बनाने आसान है और आपको दूंगी मैं ऑथेंटिक रेसिपी मंदी राइस की। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये मंदी मसाला जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी है। 1 टेबलस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून आप लोग ले लें साबित धनिया, खुश्क धनिया लेना है। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च के, इसके अलावा 2 अदद बड़ी इलायची भी शामिल करेंगे। 7 से 8 लौंग डालेंगे और 5 अदद छोटी इलायची। यह है मेरे पास जायफल, इसकी गुठली हमने निकाल लेनी है और कवर को फेंक देना है। इसके बाद जावित्री का 1 फूल भी शामिल करूंगी और इसमें डालेंगे ड्राई सूंड यानी कि खुश्क अदरक। ये नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, या फिर अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का भी शामिल करूंगी। यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई थी, बाद में मैंने शामिल कर लिया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो आप लोगों को आसानी रहे। सारे मसाले मिक्सी जार में डालें और फाइन पाउडर बना लें। बेहतरीन खुशबूदार से मंदी राइस बनाने के लिए जो गोश्त हमने लेना है वो आप लोगों ने मटन लेना है। मैंने बीफ लिया है, बड़े साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं। आप लोग चाहें तो बकरे की रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद हड्डियाँ भी हैं। अब इस गोश्त का वज़न है तकरीबन 1.5 किलो के करीब हड्डियों समेत। अच्छे से वॉश करें और किसी छलनी में डाल कर रखें ताकि इसका पानी निकल जाए। इस गोश्त को हमने मैरिनेट करना है। अब देखें, जो मसाले हमने पीस कर रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे इस गोश्त में हम लोगों ने शामिल कर देने हैं। इंतहाई खुशबूदार ये मंदी मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप लोग इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 6 माह के लिए। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें नमक का, बाद में अगर नमक कम हुआ तो हम लोग सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी और इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें लें, मिक्सी जार में डालकर बारीक सा पेस्ट बना लें। 2 बड़े साइज़ के लेमन भी डालेंगे जिनका जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब रहना चाहिए। चलें जी, बस यही मसाले डालेंगे मंदी राइस में। और आप लोगों ने क्या करना है, गोश्त में ये सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों के पास अगर टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए रखें। मैं इसे 2 घंटे के लिए तो लाजमी मैरिनेट करूँगी। अब चूँकि गर्मियाँ हैं, आप लोग ये फ्रिज में रखें कवर लगाकर ताकि गोश्त में स्मेल ना आए। तो 2 घंटे बाद हम अपने मंदी राइस का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर अपनी टाइम की बचत के लिए। आप इसे बड़ी पतीली में भी बना सकते हैं बहुत ही आराम से। प्रेशर कुकर में डाला है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, 2 से 3 तेज़ पत्ते और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें आप लोगों ने मोटा मोटा सा चॉप करके शामिल कर देना है। अब देखिए, मंदी राइस में प्याज को कलर नहीं दिया जाता, यानी कि इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। बस 2 से 3 मिनट ही पका लें, इतना कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तब आप इसमें डालें टमाटर का पेस्ट। असल में इस रेसिपी में टमाटर की प्यूरी डलती है, मगर क्योंकि वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें और इनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालने लगे हैं मैरिनेटेड बीफ, जिसे रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। चलें जी, बीफ कितना अच्छे तरीके से मसालों में कोट है। मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने बीफ की करनी है भुनाई। 7 से 8 मिनट लगाकर बीफ की भुनाई करें, इतनी कि ये टमाटर का जो पानी है ना, ये सारा ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए। इस वक्त जो मंदी मसाले से अच्छी सी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। यखनी बनाने के लिए मैं डालूंगी यहाँ पर पानी 4 गिलास, क्योंकि बीफ ने भी गलना है और इसी पानी से हमने चावल भी तैयार करने हैं।
4 ग्लास पानी डालने के बाद मैं प्रेशर कुकर का कवर लगाने लगी हूँ। 30 से 35 मिनट के लिए पकाऊंगी क्योंकि बीफ है, इसे गलने में टाइम तो लगेगा। तो 30 से 35 मिनट के बाद आप लोगों ने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल कर गोश्त को चेक करना है। अगर अभी भी इस गोश्त में कसर हुई तो दोबारा से प्रेशर लगा देंगे। चलें जी, बोटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। अभी बहुत ही गर्म है मगर सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, किसी स्ट्रेनर की मदद से ये सारा बीफ आप लोगों ने छान कर निकाल लेना है और अलहदा रख लेना है। इसका क्या करना है ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। और हमारे पास आ चुकी है खुशबूदार मसालेदार सी यखनी। 1 गिलास मैंने मज़ीद इसमें पानी का ऐड किया क्योंकि यखनी की मिकदार मुझे कम लग रही थी। अब मंदी राइस के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें 2 चिकन क्यूब भी डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट बेहतरीन आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। देखें, जैसे ही यखनी में बॉयल आया मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल। 1 किलो चावल हैं और मैं बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इन्हें भिगोने के लिए छोड़ दिया था। देखिए, गोश्त को मैरिनेट करते वक्त मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला था और इसके बाद मैंने इसमें चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया है जिसमें अच्छा खासा नमक होता है। इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। अगर यखनी में आपको नमक की मिकदार कम लगती है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें डालें और फिर चावल को पकने दें इतना कि ये चावल सारी यखनी को एब्जॉर्ब कर लें। बड़े ही मज़े के चावल तैयार होते हैं। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स बनने लगें बस कुकर का ढक्कन लगाएं, फ्लेम को बिल्कुल लो करें और 15 मिनट के लिए आप इसे दम पे लगा दें। जब तक चावल पे दम आता है हम लोग क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग मक्खन भी ले सकते हैं। इसमें हम फ्राई करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। बादाम है मेरे पास, काजू और किशमिश तकरीबन 2-2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं। मंदी राइस में ये नट्स ज़रूर डाले जाते हैं। हल्का सा इन्हें फ्राई करें इतना कि किशमिश फूलने लगे। बस जी, आप लोगों ने ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल कर एक साइड पे रख लेने हैं और इसी ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे जो हमने निकाल कर रखा हुआ था। बाहर से गोश्त हल्का सा क्रिस्पी रहेगा और अंदर से इतना सॉफ्ट और जूसी कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखें ताकि गोश्त के पीसेस को दोनों साइडों से हल्का हल्का फ्राई कर लें। जैसे ही अच्छा सा कलर आए आप लोगों ने गोश्त के पीसेस को निकाल लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं तो आप लोगों ने एहतियात से काम लेना है। चलें जी, गोश्त फ्राई हो चुका, चावल को भी अच्छा सा दम मिल चुका है। माशाल्लाह से देखें, एक एक चावल अलहदा है। इसके ऊपर डालेंगे ये तला हुआ मज़ेदार सा गोश्त और अब हमने इसको एक स्मोकी फ्लेवर देना है। कोयले मैंने पहले ही जलाने के लिए रख दिए थे। किसी स्टील की कटोरी में ये कोयले डालें, 2 से 3 ड्रॉप इसके ऊपर डालें ऑयल और कुकर का ढक्कन लगा दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में कोयले की खुशबू अच्छे तरीके से चावल में और बोटियों में आ जाएगी जो कि खाते वक्त इतनी कोई टेस्टी लगेगी ना। यकीन करें, ये फ्लेवर्स आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो माशाल्लाह से एक एक दाना चावल का खिला हुआ है और गोश्त जो मैंने फ्राई किया है ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, एकदम मक्खन मलाई की तरह। तो मंदी राइस को गार्निश कर दिया है मैंने ड्राई फ्रूट से जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे और माशाल्लाह से आप चावल की लुक देखें, लग रही है ना रॉयल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।